चलिए आइए, फिजिक्स में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए परावर्तन अपवर्तन के बारे में तो पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए अपवर्तन के बारे में एक चीज बताए थे, उसमें छूटा था, बता देते हैं। अपवर्तन जो हम बताते हैं, यहाँ पे देखिए, जब कोई भी प्रकाश की किरण या कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके घनत्व को बदलने के कारण उसके चाल में क्या होता है, डिफरेंट आ जाता है। और उसके चाल में डिफरेंट आता है, इसी घटना को हम लोग उसके चलते उसका पथ विचलन हो जाता है, और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन होने के लिए दो माध्यम की जरूरत होता है, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। या तो पहले विरल हो तो बाद में सघन, और पहले सघन हो तो बाद में विरल। तो देखिए इसमें जब भी होता है तो इसमें सब कुछ बदल जाता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, एम्पलीट्यूड बदल जाता है, उसकी तीव्रता बदल जाती है, उसका आयाम जो रहता है वो बदल जाता है, लेकिन आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, वो चेंज होता है। पहले जितनी आवृत्ति थी, आवृत्ति क्या होगा, बाद में उतना ही होगा। तो पूछता है कि आवृत्ति बदलेगी कि नहीं। एक आवृत्ति सोचिएगा कि नहीं बदलती है, बाकी सब बदल जाती है। क्लियर, यही एक बताना था। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है कि जब एक हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करते हैं, विरल माध्यम में प्रकाश जब एंट्री करती है तो आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, अगर चल रही है तो सीधी चलेगी जब तक उसको कोई रुकावट या बाधा ना आए। लेकिन सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में तो घनत्व तो ज्यादा रहता है, और विरल माध्यम में घनत्व कम रहता है। तो यहाँ उसके पथ के क्या होता है, विचलन होता है। जबकि प्रकाश के किरण को सीधे ऐसे आना चाहिए, जो डॉट डॉट है आना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या होता है, अविलंब से दूर होके इस तरह से मुड़ जाती है। समझ गए। अब यही प्रकाश की किरण अगर यहाँ से जो आ रही है तो इसको क्या बोलते हैं, आपतित कोण, माने आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो है, अगर इधर से आ रही है, अगर मान लीजिए इधर से आती, यहाँ से आती, तो इसको तो डॉट डॉट इधर जाना चाहिए सीधा, माने इसी तरह में जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, यहाँ से इस तरह से मुड़ जाएगा। माने इधर से कोण जितना बढ़ाएंगे ये और इधर मुड़ता चला जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो यहाँ हम क्या किए कि हम क्या किए, यहाँ से इसको, यहाँ से इस तरह से हम क्या किए, लाए। हमको सीधे प्रकाश की किरण क्या होगा, जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन ये मुड़ गया इधर। जैसे यहाँ एक बना देते हैं, देखिए यहाँ से किरण आ रही है इधर, और जाना चाहिए इधर, लेकिन अपवर्तन के कारण मुड़ जाएगी इधर, अविलंब से दूर जाएगी विरल माध्यम में। अगर ये माध्यम विरल है और सघन है, तो हम बताए थे ना, सघन माध्यम में कभी भी जो सीधी रेखा में चलती है तो अविलंब से दूर जाती जाएगी। तो अविलंब से तो चलना चाहिए इस तरह से, लेकिन तो इधर दूर जा रही है। तो अगर इस तरह की किरण आ रही है तो ये जा रही है इधर, अगर इसी किरण अगर इधर से आए तो इससे थोड़ा सा और उधर दूर जाएगी ऊपर। अगर इसी किरण को हम यहाँ से एंट्री कराएं तो इससे भी थोड़ा सा ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। उसी तरह से अगर किरण को हम इस तरह से कराएं तो एक समय ऐसा आएगा कि इस सीधे इसके माध्यम के समानांतर चले जाएगी। बात को समझ रहे हैं। जब किरण इधर से हम एंट्री किए तो ये जा रही है इधर, और थोड़ा सा और इधर से किए ये जा रही है इधर, और थोड़ा सा इधर से किए तो एकदम इधर पास से जा रही है। अब थोड़ा सा और नीचे से भेजें तो ये माध्यम के समानांतर जाएगी। माध्यम के मतलब कि इधर यहाँ से नीचे है विरल माध्यम, ऊपर से हो गया सघन माध्यम। तो जब माध्यम के समानांतर हो जाएगी, यानी विरल माध्यम में एंट्री ये नहीं करेगी। समझ गए। तो जब विरल माध्यम में एंट्री नहीं करेगी तो जो ये अपवर्तन कोण था, अब ये अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ गए। तो अब ये जो रेखा थी यहाँ इस तरह से, तो इसका तो जो कोण होगा, तो जो यहाँ आपतित किरण है, आपतित किरण के जो किरण है यहाँ से, इसका जो अपवर्तन कोण होती है तो 90 डिग्री होती है।
तो ये आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण कहलाता है। वही आपतन कोण का मान क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। तो जिस एंगल पे यहाँ अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाएगा उसी एंगल को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। कहने का मतलब कि देखिए ये रेखा जा रही है इधर, आ जाना चाहिए इधर, और मुड़ गई माध्यम के समानांतर, इतना ही तो मुड़ गई, तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रांतिक कोण। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको क्या है? आपतन कोण का मान कितना हो गया? जब आपतन कोण का मान माने आपतन कोण का ऐसा मान, आपतन कोण का ऐसा मान माने यहाँ पर जो माध्यम है उसके हिसाब से आपतन कोण का ऐसा मान लें जिसके पर क्या होते हैं? अपवर्तित किरण का अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो ये जो आपतित किरण का जो कोण बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। कोई दिक्कत? माने जिस मान पर 90 डिग्री हो जाए उसको बोलेंगे क्रांतिक कोण। अब देखिए इसी पर हो जा रहा है क्रांतिक कोण 90 डिग्री, तो ऐसा हम कर रहे हैं, इसको जितना ही झुका रहे हैं ये तो उतना ही ऊपर बढ़ते जा रहा है। देखिए हम एंट्री किए इधर, तो जा रहा था इधर, फिर थोड़ा सा इसको झुकाए तो ये और ऊपर गया, फिर थोड़ा सा और नीचे किए तो ये बढ़ गया थोड़ा सा ऊपर, समझ गए? तो यहाँ से हम एंट्री कराए तो ये जा रहा है इस पर, अगर थोड़ा सा और नीचे से एंट्री करा दें तो ये नीचे ना जाके फिर इसी में लौट जाएगा, समझ गए? तो जब फिर किरण क्या होगा, जो यहाँ पर जो आपतित किरण जो आ रही है अपवर्तन कोण का मान जो 90 है, अब 90 से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक तो 90 था, समझ रहे बात को? अभी चला गया यहाँ तो इतना एंगल और तो बढ़ जाएगा, समझ गए? तो अब ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मतलब उसी माध्यम में लौट गई, मैंने विरल से आई अब विरल में ही चली गई, इधर सॉरी सघन से आई और सघन में चली गई, विरल में एंट्री नहीं की, समझ गए? तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है, देखिए यहाँ पर है मान लीजिए क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण को थीटा सी से इंडिकेट करते हैं। क्रांतिक कोण का मतलब हम लोग सिंबल क्या रखते हैं? थीटा सी। तो थीटा सी के मान से अगर ज्यादा होगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। क्रांतिक कोण में तो ये माध्यम के बराबर और समानांतर हो जाएगी, समझ रहे बात को? क्रांतिक कोण का मान में क्या हो जाएगा? जो अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण तो 90 डिग्री, अब 90 से ज्यादा होगा तो फिर रिटर्न न जाएगा, तो फिर इसी सघन माध्यम में आ जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया सघन, आई हो गया विरल, यहाँ पर भी लिख देते हैं सघन माध्यम, आई हो गया क्या? विरल माध्यम। सघन विरल तो बता ही दिए थे। अब देखिए जब ये एंट्री की चली गई उसी में, तो इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मैंने प्रकाश इधर से आई अब फिर इसी में चली गई, तो इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका कुछ एग्जांपल है। अब देखिए इसमें जो होता है आपतन कोण और अपवर्तित कोण, यहाँ पर तो बराबर होगा कोण, कहाँ पे? यहाँ पे 90 डिग्री होगा वहाँ पर। हाँ, तो यहाँ आई जो है थीटा थीटा सी के बराबर होगा, माने आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान के बराबर होगा। तो यहाँ पे समझिए कि 90 डिग्री होगा क्या? अपवर्तित कोण। जब अपवर्तित कोण क्या होगा 90 होगा, तो इस कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे। माने जिस मान पे यहाँ जो आर की वैल्यू अगर हमको 90 मिल जाएगा, उसी आई को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर आर के वैल्यू 90 से ज्यादा मिल गया तो समझिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, समझ गए? अगर 90 से कम मिल गया, आर के वैल्यू 90 से कम मिल गया, तो ये समझिए कि अभी अपवर्तन के काम कर रहा है। ये अपवर्तन का ही सब घटना है, समझ गए? लेकिन अपवर्तन में टाइप हो गया। देखिए ये तो सिंपल अपवर्तन हो गया, आई क्रांतिक कोण वाला हो गया, आई पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया, समझ गए? अब देखिए इसको फिगर के माध्यम से समझ गए। अब इसके एग्जांपल के माध्यम से, जैसे मृग मरीचिका, सुनिए मृग मरीचिका या मृग तृष्णा जो होता है, इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के, इस पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सब एग्जांपल है। इसका है, इसमें क्या होता है मृग मरीचिका में जो होता है, इसमें ये होता है कि जैसे जैसे आप जाइएगा बालू में ना, जो रेगिस्तान है, तो उसमें बहुत सारा रेगिस्तान में आप देखिएगा कि उसमें ज्यादातर लोग जाता है तो प्यास लगता है, तो दूर दूर से देखिएगा कि बालू जो चमकता है ना, तो लोग लगता है कि पानी चमक रहा है, उन लोगों को लगता है कि पानी है, तो दौड़ते जाता है लोग, तो वो लोग सोचता है कि क्या है
पानी है, लेकिन वहां पे क्या है, पानी नहीं रहता है, वो सब बालू रहता है। तो वो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के चलते चमकता है। तो वो क्यों चमकता है, जिस तरह से देखिएगा कि जैसे बालू है, अब पूरा रेगिस्तान है तो वहां तो टेम्परेचर हाई होगा, कभी बालू में घूम के देखिएगा, ठीक है, घूमे हैं लोग तो देखिएगा टेम्परेचर बहुत हाई रहता है वहां का। तो जिस तरह से ये बालू हो गया समझिएगा, तो ये आपको जो मिट्टी हो गया, ऊपर जो ये हवा रहता है क्या रहता है, आज बालू जैसा मिट्टी या रेत जिसको बोलते हैं, अब ठीक है, मिट्टी या रेत या बालू जो भी है, तो ये भी गर्म ही रहता है, क्या रहता है, गर्म। हवा भी गर्म रहता है, तो हवा क्या होता है, बहुत गर्म रहता है। तो प्रकाश की किरण जब हवा में आती है तो हवा से इसमें एंट्री कर जाती है, किसमें, बालू में, और इसके नीचे का बालू जो रहता है ये थोड़ा ठंडी रहती है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ से बालू में जो प्रकाश की किरण क्या की, एंट्री की, आपको क्या की, एंट्री की, और एंट्री की तो ये रहता है गरम, समझे, तो ये गरम जो रहता है तो यहाँ प्रकाश की किरण यहाँ आती है और यहाँ आके टकरा के फिर इसी में चली जाती है, फिर यहाँ से टकरा के इसमें आ जाती है, और फिर टकरा के यहाँ आ जाती है, फिर आप टकरा के यहाँ आती है, फिर इसी तरह से क्या करता है, घूमते रहता है, घूमते घूमते रहता है। तो इस यहाँ पर यहाँ की प्रकाश की लाइट इसी में क्या करती है, घूमते रहती है, तो इस जगह दौड़ चमकने लगता है। इसका अगर नहीं समझ में आता तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हीरा से समझ में है, हीरा का चमकना, हीरा का चमकना देखते हैं, हीरा अगर रख दीजिएगा थोड़ा भी प्रकाश होगा तो खुद चमकने लगेगा। खुद चमकने इसलिए लगेगा कि देखिए यहाँ यहाँ समझ में आया, पढ़िए जबरदस्ती समझ में आया। देखिए होता क्या है, हम अभी बताए कि यहाँ जब यहाँ इस सघन माध्यम में आई क्या है, विरल माध्यम में क्या होता है, घनत्व तो कम होता है। तो सघन माध्यम में क्या, देखिए विरल माध्यम में जब ये प्रकाश इधर से आ रही है तो विरल माध्यम में एंट्री नहीं की, सीधे सघन माध्यम में ही लौट गई कि नहीं लौट गई। तो ये जो हवा है ये विरल के काम करेगा, ये जो वायु है, सॉरी मिट्टी का जो रेत है इस सघन का काम करता है। किसका काम करता है, क्योंकि हवा से तो ज्यादा घनत्व तो होगा ही मिट्टी में बालू में, तो इस सघन का काम करेगा। तो जब यहाँ से प्रकाश यहाँ जाएगी तो विरल में एंट्री करना चाहेगी, लेकिन इसको लौटा देगा। जिस तरह से यहाँ सघन के माध्यम आ रहा था, विरल में तो एंट्री करना चाह रहा था लेकिन यहाँ से लौट गया। देखिए यहाँ बताए ना कि क्रांति कोण के मान से तो जो आएगा तो इधर चला जाएगा, लेकिन क्रांति कोण के मान के इधर से जो आएगा सीधे लौट जाएगा, फिर सघन में ही लौट जाएगा। तो उसी तरह से कोई प्रकाश यहाँ आती है तो क्रांति कोण के मान वाला तो सीधे इधर लौट जाएगी, लेकिन क्रांति कोण के मान से जो इधर से झुक के आएगी तो इसमें तो एंट्री तो कर जाएगी लेकिन निकल नहीं पाएगी, फिर इसी में घूमते रह जाती है। तो घूमते रह जाती है तो जहाँ प्रकाश घूमेगा तो वहां तो चमकेगा ही, चमकेगा तो लाइट लगेगा ही, समझ गए। तो यही मृग आपको मृग क्या है, मरीचिका या मृग तृष्णा का एग्जाम्पल है। तो ये ऊपर वाला क्या करता है, विरल का काम करता है, और नीचे वाला सघन का काम करता है, इसलिए इसमें प्रकाश घूमते रह जाती है। और देखिए हीरा, हीरा देखे हैं, सूर्यवंशम वाला हीरा, सूर्यवंशम फिल्म देखे हैं। देखिए हीरा जो होता है, हीरा में प्रकाश क्या करती है, इस तरह से एंट्री करती है, क्या करती है, एंट्री करती है। इसका क्या होता है, सघन इतना ज्यादा ही सघन होता है, इसका डेंसिटी बहुत हाई होता है। अब बाहर में प्रकाश है, ये तो अभी सघन है, अब बाहर में जो सॉरी वायु है तो ये तो विरल का काम करेगा, बताए ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये तो बहुत इतना हाई रहता है, इसमें प्रकाश आता है एंट्री करता है, लेकिन इधर बाहर विरल में निकल नहीं पाता है, ये अपने प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है इस तरह से, फिर यहाँ आता है तो ये रिफ्लेक्ट करता है इधर, फिर इधर आ जाता है प्रकाश, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इसको भेजेगा इधर, और फिर इसको भेजेगा इधर, फिर आ जाएगा इधर, फिर इधर, इस तरह से इसमें घूमते रह जाएगा, टकराते रहेगा, इसी में घूमते रहेगा। प्रकाश इसमें एक बार एंट्री कर गया तो इसमें से लाइट निकलता नहीं है, तो निकलेगा नहीं तो उसमें प्रकाश रहेगा तो चमकेगा ही, समझ गए।
तो चमकता है तो इसीलिए हीरा चमकता है। इसका डेंसिटी बताए थे 2.42 होता है, 242 याद रखिएगा। और 2 दशमलव के बाद से क्या होता है, देखिए हर चीज के घनत्व से सबसे ज्यादा घनत्व इसका हुआ है 2.42 है, तो घनत्व ज्यादा है कि नहीं है। तो इस सघन माध्यम बहुत स्ट्रॉन्ग सघन माध्यम होता है। और विरल इसका क्या है, हवा का कम है। तो हवा का कितना बताए थे 1.0003, तो इसका एक है, इससे लगभग 2.5 गुना है, समझ गए। तो इसलिए इसमें हीरा में क्या होता है, प्रकाश एंट्री करता है और निकलता नहीं है, तो इसलिए चमकते रहता है, समझ गए। तो हीरा देखिएगा कहीं भी रख दीजिएगा तो क्या होगा, चमक जाएगा। तो आप लोगों को क्या बनना है, हीरा बनना है। कहीं रहिए तो चमकते रहिए। आए नागमणि बनना है, ये नाक को बड़ी मुड़ी पूछता है। सुनिए, टूटा शीशा देखिएगा कभी कभी रहता है बीच में से हल्का सा दरार हो जाता है, पता है, ये देखिएगा चमकने लगता है। तो आपको कैसे पता चलता है कि टूट गया है, बीच में से हल्का सा क्रैक हो जाता है। जैसे दाढ़ी उड़ी बनवाने जाइएगा तो देखिएगा ठाकुर जी लोग अगर शीशा क्रैक हो तो उसको टेप मार देता है, ठीक है। तो टेप काहे मारता है लोग, वो चमकेगा तो उसका आंख पे रिफ्लेक्ट जाएगा तो कस्टमर को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लोग वो बात नहीं समझता है, लोग समझता है अशुभ है, ठीक है, यात्रा खराब हो जाएगा फूटा शीशा देखेंगे तो, ठीक है, इसलिए उसको टेप लगा देता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो यहाँ टूटा शीशा जो रहता है, मान लीजिए शीशा इस तरह से है, देखो कि यहाँ शीशा बिना देख ले आते नहीं भैया, महीना 2 महीना दिन में 3 बार ना देखो चाहे नहीं था। सुनिए, कितना मोबाइल है तो मोबाइल के फीलिंग और शीशा के फीलिंग अलग ना है क्या। बहुत लोग तो छोटका मोबाइल फिर देखेगा, फिर बड़का में जाके देखेगा, फिर फोटो खींच के देखेगा, 3-4 बार देखेगा तब संतुष्ट होगा, फिर दूसरा से कहेगा तुम देखबे खाने के नहीं उसके बाद से संतुष्ट हो जाएगा। चलिए सुनिए, किसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो करता होगा समझ जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं। सुनिए, यहाँ शीशा हल्का सा क्रैक कर दिया है, इस तरह से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्रैक किया है। काहे से यहाँ से चमकने लगता है, तो सुनिए, चमकने लगता है यहाँ इसलिए कि यहाँ से फूट जाएगा तो बीच में दरार आ जाएगा, और बीच में जब दरार आ जाएगा तो उसमें वायु भर जाएगी। कोई भी चीज जहाँ कुछ नहीं रहता है तो हवा भर जाएगा। तो पृथ्वी पर है जितना चीज, मान लीजिए बीच में है तो ठीक है, यहाँ से हटेगा तो बीच में हवा आ जाता है ना, तो इसी तरह यहाँ से फूटेगा तो इसमें क्या होगा, हवा आ जाएगा। तो शीशा तो हो गया सघन माध्यम, और जो बीच में जो दरार आ गया है ये करता है विरल का काम। तो प्रकाश यहाँ से तो जाती है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इतना सघन होता है कि यहाँ पर क्या होता है, इसमें इति नहीं हो पाता है, लौट जाता है तुरंत थोड़ा सा किनारे पर। तो इसलिए किनारे पर क्या होता है, प्रकाश वहीं पर एंट्री बार बार करते रहता है, तो इसलिए वो चमकता है। तो पूछ देगा फूटा हुआ या टूटा हुआ शीशा किसके कारण चमकता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन में दे देगा अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, अपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, सभी के कारण। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आपका क्या होगा आंसर होगा। कुछ जगह हीरा चमकता है किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। मृग मरीचिका या मृग तृष्णा तो किसके कारण चमकता है, हमारी जो भ्रम होती है, एक भ्रम ही दे देता है। भ्रम ये होता है, कभी कभी देखिएगा कि पानी है लगा रहता है, लगता है कि बराबर है, तो वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। कोई दिक्कत, बराबर दिखाई देगा, अब रहेगा पानी, जब जाइएगा तो गिर जाइएगा। वही काम हंसी थी द्रौपदी, महाभारत में देखे हैं, दुर्योधन जा रहा था तो उसको क्या हुआ था, पानी था और समझा कि क्या हो रहा है कि एकदम कौन पानी नहीं है, प्लास्टर एकदम जा रहे हैं, बस गिर गया। बस ये हंसने लगी कि अंधा का लड़का अंधा ही होता है। उसका पिता से कौन, धृतराष्ट्र में थे, महाभारत देखिए, ठीक है, खाली देखिए कि छोड़ दीजिएगा, उसको फॉलो मत कीजिएगा, ठीक है। लॉकडाउन में तो वही उतना ही बात से क्या है, पूरा महाभारत
हुआ है। तब बोली एक अच्छा चीज है, अब बोली बड़ी खराब चीज है। मुंह नहीं लुकाता है, मुंह दाल भात क्या होगा, मुंह लाभ जीता क्या होगा। सुनिए, तो यहाँ पे क्या है, क्या बता रहे थे, तो बता दिए टूटा शीशा। एक होता है ऑप्टिकल फाइबर, जिस इंडोस्कोपी में यूज किया जाता है। टूटा शीशा समझ गए ना, और इसमें गाना मत जोड़ दीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये, इसका यूज इस तरह किया जाता है, इसका दूर तक सिग्नल भेजने में यूज किया जाता है, और ये बहुत दूर तक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है। क्या भेजता है? इलेक्ट्रिक या विद्युत सिग्नल भेजता है। और सिग्नल भेजता है, मान लीजिए यहाँ है कोई विद्युत सिग्नल दूसरा जगह भेजना है, तो यही ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है, और इसमें कोई एनर्जी हरास नहीं होता है। इसमें एक चीज, इसका एक और यूज किया जाता है इंडोस्कोपी में। इसमें इंडोस्कोपी ये होता है, जब आपके पेट में कुछ गड़बड़ी है और डॉक्टर देखना चाहता है, तो देखिएगा मुंह में एक पाइप डालता है, और उस पाइप के माध्यम से इस क्या करेगा, पेट में जाएगा, यही मुंह से डाल देगा, ठीक है, और सीधे पाइप समझिए जाएगा यहाँ, आप छटपटाते रह जाइएगा। जिसका ज्यादा पेट और लीवर उवर चाहे पेट से संबंधित ज्यादा गंभीर बीमारी होता है, तो इंडोस्कोपी से जांच करता है। और वो क्या करेगा, वो पाइप जाएगा, अब पाइप में रहता है वहीं पे, किनारे पर रहेगा उत्तल लेंस। कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसलिए रहता है, उत्तल लेंस इस तरह से होता है कि इधरों से प्रकाश आएगा, इधरों से 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 आएगा, माने गोल टाइप का उत्तल लेंस रहता है कि कहीं प्रॉब्लम होगा तो, सॉरी, इधरों से आएगा प्रॉब्लम, इधर से भी देख लेगा, इधर से भी देख लेगा। अब उत्तल लेंस क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके और उसके आंख के सामने जो लेंस रहता है उसके सामने उसका फोटो ला देता है, और उस फोटो से देख लेगा कि पेट में क्या प्रॉब्लम है। समझ गए? तो कुछ देगा इंडोस्कोप में कौन लेंस यूज किया जाता है? ऑप्टल लेंस लगा देगा तो इधर से बंद रहेगा, तो कहाँ से पता चलेगा? समझ रहे हैं? तो इसीलिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज किस में किया जाता है? दूर तक सिग्नल भेजने में, इंडोस्कोपी में। इंडोस्कोपी समझते हैं ना? अभी से जो खाना वाना आप लोग खाते हैं तो बचा के खाना खाइए। अभी जितना है शरीर ठीक है, जितना ही बचा के खाइएगा, तेल मसाला कम यूज कीजिएगा, ज्यादा स्वस्थ रहिएगा। अभी से ज्यादा खाइएगा, धीरे धीरे खराब होता है, लीवर खराब होगा, तो यही इंडोस्कोपी लगाएगा डॉक्टर, तो देख लीजिए। इसके बाद आइए हम आप लोग को बताते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन समझ में आ गया क्या? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कोई पूछ दे तो क्या बताइएगा? आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होता है, तो जो अपवर्तित किरण जो होती है फिर क्या होती है, सेम माध्यम में लौट जाती है, यानी सघन माध्यम में लौट जाती है, विरल माध्यम में नहीं आ पाती है। अब विरल माध्यम में नहीं आ पाती है तो सेम उसी में लौट जाती है, तो उसमें लौटने के कारण क्या होता है, उसी में घूमते रह जाती है, तो इसीलिए वो क्या होता है, चमक होता है। अधिक और क्रांति कोण उसे कहते हैं जब आपतन कोण का मान अपवर्तित कोण नहीं, अपवर्तित कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाए तो आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। जब यहाँ अपवर्तित कोण जब देख रहे हैं, आर का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 90, तो जिस मान पे यहाँ अपवर्तित कोण का मान क्या होगा, 90 होगा, उसी मान को हम लोग सघन माध्यम में आपतन कोण को क्या बोलते हैं, क्रांति कोण। विधि कौन अभी तो बता ही दिए थे, मृग मर्च का तो बता ही दिए, हीरा का चमकना बता दिए, टूटा शीशा चमकना बता दिया, ऑप्टिकल फाइबर बता दिए। अब आइए देखिए, परावर्तन का नियम जो होता है, तीनों तरह के क्या होता है, अवतल, एक होता है उत्तल, एक होता है प्लेन। अवतल, उत्तल, प्लेन, तीनों में क्या करता है, लागू होता है। क्या होता है? तीनों में लागू होता है। और अपवर्तन जो होता है,
अपवर्तन किस में, उत्तल में और अवतल में, दोनों में लागू होता है। एक देखिएगा जो दर्पण होता है, एक पूछ देता है, यहाँ बता देते हैं। मान लीजिए सीधा दर्पण है, कोई आदमी यहाँ पे है, आदमी को बनाने का ढंग नहीं है क्या, ठीक। और सबसे बढ़िया इस तरह से बनाए थे, वो आदमी हो गया। सुनिए, ये दर्पण है, दर्पण के तरफ, सुनिए, ये दर्पण के तरफ या दर्पण से दूर चलना चाह रहा है। मान लीजिए ये आदमी यहीं पे है, अगर या तो इधर चलेगा या तो इधर चलेगा, समझ गए। तो दर्पण के तरफ अगर x मीटर के हिसाब से चले, x मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगा, तो इस देखिए पहले आदमी इधर है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब है, ये रियल है, क्या है, इमेज है, इमेज को प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो रियल है और ये क्या है, इमेज है। अगर ये x मीटर इधर चले तो ये किधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर किधर चलेगा बताइए, शीशा की तरफ। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, शीशा में नहीं देखते हैं लोग, सामने शीशा लगा दीजिए और शीशा की तरफ चलिएगा तो फोटो किधर जाएगा, आपके और नजदीक आएगा, दूर जाइएगा तो फोटो और दूर जाएगा। तो इसको प्रैक्टिकल समझिए कि ये दर्पण है, मान लीजिए मेलन शान मेलन से खरीद के ले गए हैं, घर पर लगा दिए, ठीक है, ले गए इसलिए वहाँ ले गए। सुनिए, यहाँ लेके गए तो यहाँ x मीटर के स्पीड से चलिएगा तो x मीटर के स्पीड से इधर नजदीक आएगा, ठीक है, इधर। तो इसमें क्या होता है, जब कोई आदमी या कोई वस्तु या कोई पार्टी के दर्पण में x मीटर के हिसाब से नजदीक जाए या दूर जाए, तो उसका जो फिगर होता है, इमेज होता है, उसके विपरीत दिशा में चलता है और उसी स्पीड से चलता है, समझ गए। x मीटर के स्पीड से चल रहा है तो उसका फोटो चलेगा विपरीत, वो भी x मीटर के स्पीड से चलेगा, समझ गए। अगर 5 मीटर के स्पीड से इधर जा रहा है तो 5 मीटर के स्पीड से इधर आएगा, समझ गए। अगर ये 50 मीटर के स्पीड से इधर जा रहा है तो ये भी जाएगा, अगर ये 5 मीटर के स्पीड से दूर जा रहा है तो इधर जाएगा तो वो भी इधर जाएगा, तो विपरीत हुआ कि नहीं। फोटो में देखते हैं, यहाँ पे है, आप जिस तरह दूर भागते जाएगा आपका फोटो भी दर्पण में दूर भागते जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, जो दूसरा बता रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दुगुना स्पीड से चलता है। अभी देखिए इमेज को जो हम बताए, जो यहाँ मान लीजिए x मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो ये भी चलेगा x मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ये इधर से चल रहा है x मीटर पर सेकंड के स्पीड से, चाहे हम ले रहे हैं मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इधर चल रहा है, तो इसका फोटो भी इधर चलेगा 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो 5, 5, 10 के स्पीड से चलेगा। रिलेटिव वेलोसिटी जिसको कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी या सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल रिलेटिव वेलोसिटी समझते हैं आप लोग, माने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के से कंपेयर किया जाए। अब जैसे यहाँ पे है दर्पण, इधर से एक आदमी है, इधर फिगर इसका बन गया, ये चला इधर से 5 मीटर, तो इधर से चलेगा 5 मीटर, तो दोनों के बीच में देखिएगा, दोनों के बीच में 1 मिनट में कितना दूरी का कम हो गया, 10। पहले इधर 5 मीटर दूरी था, 5 मीटर दूरी था, तो फोटो में ये चला रियल में 5 मीटर, तो फोटो इसका भी तो 5 मीटर नजदीक आएगा। तो ये दोनों के 1 मिनट में ही या 1 सेकेंड में ही 10 मीटर की दूरी नजदीक आ गया। फिर 2 मिनट देखिएगा तो मान लीजिए 1 मिनट में फिर 5 मीटर चलेगा, तो अगला में फिर 5 मीटर, तो ये 2 मिनट में 1 मिनट में 10, तो 2 मिनट में 10 गुना 20, तो इसको कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। अपना अलग अलग चल रहा है तो वो सिंपल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो सापेक्ष का चाल पूछ देगा या रिलेटिव वेलोसिटी पूछ देगा तो उसको डबल कर देंगे,
समझ गए। सिंपल पूछेगा तो वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब आइए इमेज, नंबर ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की संख्या। देखिए दो दर्पण है, दो दर्पण में देखिएगा, दो दर्पण रखे हैं तो किस एंगल पर रखेंगे तो कितना संख्या बनेगा। तो इसमें क्या है, देखिएगा कि सैलून में आप लोग जाते होइएगा, चाहे लोग जाती होगी ब्यूटी पार्लर में, ठीक है। तो देखते हुइएगा कि अगर शीशा में देख रहे हैं तो शीशा में देखिएगा कि हमारे कौ गो फोटो दिखाई दे रहा है, देखे हैं। तो देख देख के खूब मजा आता होगा का, इस तरह से लगा होगा, समझ गए। इसी तरह से ना लगा रहता है। और इस बीच में आप लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की तरह बैठ जाते हैं। दो टंगरी इधर है, सुनिए सुनिए, रुकिए। दो दर्पण है, इधर है और इधर है। इसमें बैठिएगा, जैसे सैलून में जाते हैं तो देखते हैं बैठे हैं सैलून में, आगे शीशा लगा है और पीछे भी शीशा लगा रहता है कि नहीं। तो इसमें देखिएगा आदमी एक ही है, लेकिन देखिएगा कि आपका एक सामने फोटो दिखाई दे रहा है और पीछे वाला फोटो फिर भी देखिएगा कि पीछे वाला शीशा के रिफ्लेक्ट होकर आगे वाला शीशा में जाता है तो आपका पीछे का भी दिखाई देता है। तो देखिएगा कि ठाकुर जी बनाते हैं गोल गोल, तो आप कहते हैं नहीं इसको चरखुटा बनाइए, गड़बड़ा गया है यहाँ से। तो शीशा में देख लेते हैं तो वही है। तो यहाँ पर कितना इमेज बनता है, तो किस एंगल पर रखिएगा तो कितना इमेज बनेगा। तो यहाँ दो प्लेन है, एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन माने एक दर्पण, दूसरा दर्पण है, अरे मिरर होता है, आईना लिख दी, शीशा लिख दी। देखिए दो दर्पण है और इसके बीच में आपका कितना फोटो दिखाना है ये एंगल के हिसाब से रहता है। तो एंगल रहता है तो 360/θ बराबर m। अब देखिए अगर 90 डिग्री के कोण पे रख रहे हैं, जैसे एक शीशा इस तरह से रख दिया, एक शीशा इस तरह से रख दिया, तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण हो गया। तो यहाँ पे 90 से भाग कर दीजिएगा, तो 360 में 90 से भाग कर दीजिएगा तो आपका कितना जाएगा 4। अगर ये जो भागफल सम संख्या में आ जाए तो 1 हटा देते हैं तो हमारा 3 संख्या में होगा। अगर विषम संख्या में आए तो सेम आंसर हो जाएगा। नहीं उतना संख्या बनता है, वैज्ञानिक जो सर्च किया है, शीशा से उससे मतलब नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए हम 120 डिग्री पर रख दें, एक शीशा इस तरह रख दें, एक शीशा को इस तरह से रखते हैं, समझ गए। अब बीच में आप बैठ के फोटो देखिए, यहाँ खड़ा हो जाइए, ठीक है। तो आपका इस दोनों शीशा के माध्यम से टोटल जो आपका फोटो दिखाई देगा तो 360 में 120 से भाग कर दीजिएगा, तो बातें 36 सम संख्या नहीं ना आया, तो विषम आ गया तो यही आंसर। अगर विषम आ गया तो आंसर हो गया, अगर सम आ गया तो 1 हटा के आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए 60 डिग्री पर रख दिए, एक शीशा इधर रख दिए, एक शीशा इधर रख दिए, हम 60 डिग्री पर रख दे रहे हैं, कितना डिग्री पे, तो यहाँ फिगर की संख्या कितना होगा 36 में हम 60 से भाग कर देंगे तो 60 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 36 हो जाएगा 6। सम संख्या में आ गया तो 1 हटा दीजिएगा तो 5, तो समझिए आपको 5 को संख्या दिखाई देगा। तो शीशा में आपको कौन फोटो दिखाई देगा 5। आप जाइएगा सैलून में तो देखिएगा, सुनिए अब शीशा को हम 30 डिग्री पर रख दें, एगो यहाँ रख दें, एगो यहाँ रख दें, मान लीजिए 30 डिग्री पर रख दे रहे हैं तो कितना फिगर बनेगा बताइए तो आप लोग। 11 बनेगा, चूंकि 360 और 30 डिग्री पर रखे हैं तो 30 से भाग कर देंगे, 0 से 0 और बाकी 36,
एक कम कर देंगे क्योंकि सम संख्या है, ये सम न है, तो सम माइनस 1, तो हमारे कितना फोटो दिखाई देगा उसमें? 11 को फोटो दिखाई देगा। क्लियर? तो सम रहेगा, संख्या निकालना है, तो अगर भागफल सम आया तो 1 घटा देंगे, अगर विषम आ गया तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। कोई दिक्कत? रहने देते हैं इतना ही। कोई दिक्कत? चलिए रहने देते हैं।